वाओ, कितनी प्यारी ड्रेस है। कितने की आई होगी? हाउ मच डज इट कॉस्ट या फिर हाउ मेनी डज इट कॉस्ट? ये दोनों सही है या इसमें से कोई एक सही है? क्या होगा, हाउ मच डज इट कॉस्ट या फिर हाउ मेनी डज इट कॉस्ट? अरे, जो तुमने शूज पहन रखे हैं बहुत ही अच्छे हैं। काश मेरे पास भी ये शूज होते। कितने के आए हैं ये शूज, जरा बताना। हाउ मच डू दे कॉस्ट या फिर हाउ मेनी डू दे कॉस्ट? क्या सही है? कंफ्यूज हो जाते हैं ना? तो आज इसी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं और स्टडी करते हैं हाउ मच और हाउ मेनी में क्या डिफरेंस है। हेलो गाइस, वेलकम टू हिंकूज। मैं हूँ वंदना और आज इस वीडियो लेसन में स्टडी करते हैं हाउ मच और हाउ मेनी में क्या डिफरेंस है, कब हाउ मच लगाते हैं और कब हाउ मेनी लगाते हैं। तो आइए देखते हैं। हाउ मच का प्रयोग आप तब करते हैं जब आप किसी वस्तु की मूल्य को जानना चाहते हैं, यानी अगर आप किसी का प्राइस जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं वो कितने रुपए का है, तो आप क्या यूज करेंगे? हाउ मच के बाद आप सिंगुलर नाउन भी लगा सकते हो और प्लूरल नाउन भी लगा सकते हैं। अगर जिसका प्राइस आपको जानना है, जिसका मूल्य आपको जानना है, वो सिंगल है, वो एक ही चीज है, तो सिंगुलर नाउन लगाएंगे। लेकिन अगर किसी का मूल्य आपको जानना है, वो प्लूरल है, वो बहुत सारे हैं, तो प्लूरल नाउन लगाएंगे। तो अगर किसी का प्राइस जानना है, किसी का मूल्य जानना है कि वो कितने की आई है, वो कितने रुपए की है, तो हम क्या यूज करेंगे? हाउ मच। जैसे कि ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, कितने की है? हाउ मच इज दिस ड्रेस? ड्रेस एक ही हो गई, इसलिए मैंने हाउ मच के साथ इज लगाया। इज सिंगुलर के लिए और आर प्लूरल के लिए। ड्रेस एक ही है, इसलिए मैंने इज लगाया। हाउ मच इज दिस ड्रेस? ये ड्रेस कितने की है? वाओ, कितनी प्यारी जैकेट है, मुझे भी ये जैकेट चाहिए। कितनी सुंदर जैकेट है, कितने की आई होगी? ये जैकेट कितने की आई होगी? हाउ मच डिड योर जैकेट कॉस्ट? तुम्हारी जैकेट कितने की आई होगी? हाउ मच डिड योर जैकेट कॉस्ट? वाओ, ये जो शूज पहन रखे हैं बहुत ही अच्छे हैं। काश मेरे पास भी ऐसे होते। कितने के आए हैं ये शूज? हाउ मच आर दीज शूज? ये शूज कितने के हैं? तो जब कभी भी आपको प्राइस जानना है तो आप क्या यूज करेंगे? हाउ मच। हाउ मच का प्रयोग सिर्फ प्राइस जानने के लिए नहीं होता, इसका प्रयोग मात्रा या क्वांटिटी जानने के लिए भी होता है। अगर आप जानना चाहते हैं क्वांटिटी, अमाउंट, तो भी हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। हाउ मच यानी कि कितना। हाउ मच के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि ऐसे नाउन, ऐसे संज्ञा जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन दैट कैनॉट बी काउंटेड विथ नंबर्स, जिनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिनकी नंबर्स में गिनती नहीं हो सकती, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो उनको हम कैसे काउंट कर सकते हैं? उनको हम मेजर कर सकते हैं, उनकी मात्रा होती है। शुगर, सॉल्ट, ऑयल, वाटर, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इनको हम काउंट नहीं कर सकते गिनती में। 1 शुगर चाहिए, 2 शुगर चाहिए, 1 ऑयल चाहिए, 2 ऑयल चाहिए, इनको गिनती में काउंट नहीं किया जा सकता। ये अनकाउंटेबल नाउन है। इनको हम मेजर कर सकते हैं, इनकी मात्रा जान सकते हैं। तो जब कभी भी आपको मात्रा जाननी है, कितना, तो आप क्या यूज करेंगे? हाउ मच। और हाउ मच के साथ हमेशा याद रखिए कि हाउ मच के साथ क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन। आपके घर मेहमान आते हैं और आप चाय बनाते हैं, तो आप पूछते हैं ना, कितनी चीनी लेना पसंद करेंगे? हाउ मच शुगर वुड यू लाइक? आप कितनी चीनी लेना पसंद करेंगे? हाउ मच शुगर वुड यू लाइक? आप कितनी चीनी लेना पसंद करेंगे? तो हाउ मच यानी कि कितना, मात्रा। आप मात्रा जानना चाहते हैं, कितनी शुगर, कितनी चीनी। चीनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। हाउ मच के साथ क्या लगेगा हमेशा? अनकाउंटेबल नाउन। हाउ मच शुगर वुड यू लाइक? आप कितनी चीनी लेना पसंद करेंगे? आप पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं, आप बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन आपकी फ्रेंड या कोई भी भाई बहन वो रेडी नहीं है और वो बहुत देर लगा रहे हैं। तो हम गुस्से में आकर पूछते हैं ना, अरे और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? मैं कब से रेडी हूँ, मैं कब से रेडी हूँ, और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? हाउ मच टाइम डू यू नीड? कितना समय चाहिए तुम्हें? कितना, वही मात्रा, क्वांटिटी जानना चाहती हूँ मैं। किसकी? समय की। समय क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। हाउ मच टाइम डू यू नीड? तुम्हें कितना समय चाहिए? आपकी फ्रेंड मॉल में शॉपिंग करने गई। जब वो शॉपिंग करके आई, उसके हाथ में 5-6 बैग्स थे। आपने सोचा, अरे बहुत खर्चा कर कर आई होगी, जरा पूछती हूँ कितना खर्चा किया इसने। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड? तुमने कितना खर्चा किया? हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड? पानी पीना था यार, जरा देखना जग में कितना पानी बचा हुआ है। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द जग?
जग में कितना पानी बचा हुआ है? हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द जग। अब देखते हैं हाउ मेनी का यूज। हाउ मेनी का मतलब भी होता है कितना, लेकिन हाउ मेनी का प्रयोग संख्या जानने के लिए करते हैं। जब आप जानना चाहते हैं नंबर, कितना, लेकिन नंबर जानना चाहते हैं, मात्रा नहीं जानना चाहते, आप नंबर जानना चाहते हैं, आप संख्या जानना चाहते हैं, तब आप हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। हाउ मेनी के बाद काउंटेबल नाउन का यूज होता है, क्योंकि हाउ मेनी क्या बताता है? हाउ मेनी संख्या बताता है, इसलिए हाउ मेनी के साथ हम काउंटेबल नाउन यूज करते हैं। टीचर स्टाफ रूम में बैठी है, किसी को भेजती है कि जरा क्लास में चेक कर आओ कि क्लास में कितने बच्चे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? क्लास में कितने बच्चे हैं? तुम्हारी कितने कजन्स हैं? हाउ मेनी कजन्स डू यू हैव? एक स्टूडेंट मैथ्स का एग्जाम दे रहा है, उसमें क्वेश्चन आता है जनवरी में कितने डेज हैं, तो वो अपने फ्रेंड से पूछता है, अरे बताओ ना जनवरी में कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर इन जनवरी? तुमने कितनी बुक्स खरीदी? हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय? तो हाउ मेनी का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम संख्या जानना चाहते हैं, नंबर जानना चाहते हैं। हाउ मेनी के साथ काउंटेबल नाउन लगता है। हाउ मच का प्रयोग होता है मात्रा जानने के लिए, जब आप क्वांटिटी जानना चाहते हैं, अमाउंट जानना चाहते हैं। हाउ मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन लगता है। आई होप गाइज यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हिंकूज। थैंक यू।